everyone, welcome to our channel the DR Learning. So today I am going to teach the subject C language. मैं इस लेक्चर में जस्ट इंट्रो दूंगी आपको कि सी लैंग्वेज होती क्या है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, इसके बेसिक कंसेप्ट शुरू कर देंगे, लाइक कीवर्ड्स क्या होते हैं वो सब हम करेंगे। ठीक है, अब सी लैंग्वेज जो है उसको शुरू करने से पहले कि जस्ट सी लैंग्वेज होती क्या है, इसकी नीड क्यों पड़ी, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। ठीक है, अब मैं आपको टीच कर रही हूँ, मुझे लैंग्वेज आती है, मुझे हिंदी आती है, मुझे इंग्लिश आती है, मुझे पंजाबी आती है, तभी मैं आपको टीच कर पा रही हूँ ना। अगर मुझे कोई लैंग्वेज ही ना आती हो तो मैं आपके साथ कम्युनिकेट ही ना कर पाऊँ। तो वही चीज लिखी है मैंने, लैंग्वेज इज अ वे थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ठीक है, अगर मुझे लैंग्वेज आती है तभी मैं आपके साथ कम्युनिकेट कर पा रही हूँ। अब सपोज मेरे सामने एक पर्सन खड़ा है जिसको फ्रेंच आती है। ठीक है, अब अगर मुझे फ्रेंच आती है तभी मैं उसके साथ कम्युनिकेट कर सकती हूँ, तभी मैं उसके साथ बात कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं उसके साथ बात नहीं कर सकती। अब सी लैंग्वेज क्या है, अब हमें पता है कि जो कंप्यूटर है वो क्या है, मशीन। अब जो कंप्यूटर है उसको क्या समझ आता है, मशीन लैंग्वेज। जो कि किस फॉर्म में होती है, 0 1 की फॉर्म में होती है। ठीक है, अब जो कंप्यूटर, सपोज करो कि मशीन लैंग्वेज है, उसको 3 नंबर जो है वो हम कैसे लिखते हैं, 1 1। ठीक है, तो जो मशीन लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, जो कि कंप्यूटर को समझ आती है, उसको नॉर्मल लैंग्वेज समझ नहीं आती, जो हम बोलते हैं वो लैंग्वेज उसको समझ नहीं आती। ठीक है, अब हमें मशीन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, हम नहीं सीख पाते, इसलिए हमने क्या करा, सी लैंग्वेज लेके आए। अब सी लैंग्वेज क्या है, इज यूज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। ठीक है, अब कंप्यूटर को तो मशीन लैंग्वेज समझ आती है, उसको सी कैसे समझ आ जाएगी। अब क्या है हमारे पास, क्या है, असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर। ठीक है, जो क्या करता है, जो हमारी लैंग्वेजेस है, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, उसको किस में कन्वर्ट करता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, ये एक तरह के सॉफ्टवेयर हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, जो कि क्या करते हैं, या आईडीई भी यूज करते हैं हम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं। ठीक है, इन तीनों चीजों का यूज करके हम किसी भी लैंग्वेज को, सी, जावा, पाइथन को यूज मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब असेंबलर यूज होता है सी को कन्वर्ट करने के लिए, इंटरप्रेटर यूज होता है जावा को कन्वर्ट करने के लिए, कंपाइलर सी प्लस प्लस को कर देता है। ठीक है, तो ये एक ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे लैंग्वेजेस जैसे कि सी प्लस प्लस, पाइथन, इसको किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आया होगा कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ी सी लैंग्वेज की। अब मैंने अपने कंप्यूटर को, अपने पीसी को कमांड देनी है कि लाइक मुझे 2 नंबर्स मैं तुझे देती हूँ, या तो यूजर से ले और उनको ऐड कर। ठीक है, तो मैं उसको कैसे कमांड दूंगी, मैं क्या करूंगी, एक प्रोग्राम लिखूंगी। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज का यूज करूंगी, सी का कर लूं, जावा का कर लूं, पाइथन का कर लूं, किसी भी लैंग्वेज का यूज करके मैं एक प्रोग्राम लिखूंगी। ठीक है, और वो प्रोग्राम मैं किस पे रन कर दूंगी, या असेंबलर या कंपाइलर में रन करके मैं क्या करूंगी, उसको किस में कन्वर्ट कर दूंगी, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दूंगी, जो किसको समझ आ रही है, कंप्यूटर को समझ आ रही है, पीसी को समझ आ रही है। फिर वो क्या करेगा, मेरे वो लैंग्वेज रीड करेगा जो उसको समझ आ रही है, और वो क्या कर देगा, 2 नंबर्स को ऐड कर देगा। अब C language is used to communicate with computer. It is given by Dennis Ritchie in 1972. ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया कि लैंग्वेजेस क्या होती हैं, लैंग्वेजेस की हेल्प के साथ हम दूसरे पर्सन के साथ क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। फिर सी लैंग्वेज की बात आती है, कई सारी सी कर लेते हैं बट उन्हें पता ही नहीं होता कि सी लैंग्वेज का काम क्या है। ठीक है, तो हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि सी लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का क्या काम होता है बेसिकली, कि वो क्या करती है, सी लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज मशीन लेवल लैंग्वेज में क्या कर देती है, हमारे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, हमारे लिए मशीन लेवल लैंग्वेज समझना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप खुद सोचो, हम नंबर्स जो है 1 0 0 1, इतने सारे नंबर्स लिखे हो, 0 1 1 1, वो याद करना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। बट कुछ इंग्लिश फॉर्म में सिंटेक्स लिखा हो तो वो मतलब रिमेम्बर करना सौखा है, मतलब इजी है। बस इतना ही मैंने आज के इस लेक्चर में बताना था, जस्ट बेसिक कंसेप्ट की लैंग्वेज क्या होती है और सी लैंग्वेज क्या होती है, जस्ट इंट्रोडक्शन ही देनी थी, ताकि आपको पता हो कि हमें जरूरत ही क्यों पड़ी सी लैंग्वेज की। कई बच्चे सारा कर लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि सी लैंग्वेज की जरूरत क्यों पड़ी। आप ये नोट डाउन कर लो।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।